नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बुध के जादुई अंक की, जो कि है 5। क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती है, किस तरीके से अगर आपके जीवन में भी 5 अंक है वो आपको लाभ पहुंचा सकता है या क्या कुछ नुकसान होता है। ये तमाम विषय है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र में हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं या वाणी से संबंधित क्षेत्र में हैं, तो रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपका प्रोफेशन शिक्षा का है या वाणी से संबंधित है, तो रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी वाणी की, पढ़ाने की, बात करने की जो शक्ति है वो काफी ताकतवर हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की, एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है और आप भी इसे आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 15 दिसंबर का यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग हम जान लेते हैं। दिनांक 15 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर हमने आपको दे दिया है। तो हमने जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था कि बुध के अंक 5 की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। बुद्धि और धन का सबसे बड़ा अंक पंडित जी यहाँ पर कौन है? क्योंकि हम बुध की बात आज कर रहे हैं, तो कौन से लोग इससे प्रभावित होते हैं? सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है। जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि जो अंक 5 है वो बुध का अंक है और इसीलिए अंक 5 बुद्धि का और धन का सबसे बड़ा नंबर अंक ज्योतिष में माना जाता है। इसको बुद्धि का नंबर कहते हैं, इसको धन का अंक कहते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ हो, उनका मुख्य अंक 5 होता है। 5 का अंक पूरी तरह से बुध का अंक है। मरकरी यानी बुध का इस पर प्रभाव होता है और ये बुद्धि का सबसे बड़ा नंबर माना जाता है। जहां पर बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जहां पर बुद्धि की आवश्यकता होती है, वहां पर 5 अंक ही सहायता करता है। इस अंक से प्रभावित लोग हरफन मौला होते हैं, वर्सटाइल होते हैं। 5 अंक वाले खेलना भी जानते हैं, संगीत भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं, यानी हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके पास जरूर होती है। इसीलिए 5 अंक वालों को वर्सेटाइल कहा जाता है। अपने क्षेत्र की जानकारी तो रखते ही हैं, दूसरे क्षेत्रों की भी जानकारी इनके पास होती है, ऐसा देखा गया है। तो 5 अंक के बारे में हम आज पंडित जी से जानने वाले हैं और उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया, लेकिन आगे और भी इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल राशियों पर नजर आ लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, इस समय आप प्रयास करें या न करें, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा
और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाइए और छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। फिलहाल इस बात का ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा और इस समय आपके लिए यात्रा के अच्छे योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है, लेकिन बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से पूछेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल वक्त हो जाता है आज के पहले ईमेल का, तो देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो पहला मेल है वो मनीषा जी ने हमें लिखा है। मनीषा जी गुड़गांव से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 जनवरी 1986, 1986। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है हिसार, हरियाणा। ये कह रही हैं कि एक बार इनका विवाह काफ़ी पहले होकर के टूट चुका है, तो आगे दूसरे विवाह की क्या संभावना है, दूसरा विवाह कब करना चाहिए और दूसरे विवाह की स्थिति कैसी बनती है। देखिए मनीषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य ही होगा। दूसरे विवाह होने के योग कुंडली में बनते हैं। दूसरा विवाह आपका होगा, सुखी होगा, बढ़िया होगा। इसमें किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रहती हैं वर्तमान में गुड़गांव में, नौकरी कर रही हैं। विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, जहां आप रहती हैं दिल्ली एनसीआर में, होने की संभावना बनती है। और दूसरे विवाह को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा विवाह आपका अच्छा होगा। उसमें किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय किया जाए कि दूसरा विवाह जल्दी भी हो और बेहतर भी हो? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक आप ओपल बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, जल्दी से अपना सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं बुध के अंक 5 पर, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी पंडित जी से हमने ले ली है अपने पहले सवाल में, लेकिन इस अंक की खास बात क्या होती है, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, 5 का अंक बुद्धि का, ब्रेन का, शार्पनेस का नंबर है। लेकिन इसके अलावा इस अंक की या इस अंक के लोगों की कुछ और खास बातें भी होती हैं।
इस अंक के लोग बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए 5 अंक वालों के मित्र बड़ी आसानी से बन जाते हैं, बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। 5 अंक वाले मानसिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और मानसिक रूप से मजबूती की वजह से ये हर स्थिति परिस्थिति में ढल जाते हैं। कितना भी अच्छा समय हो उसमें भी ठीक रहेंगे और कितना भी बुरा समय हो उसमें भी ठीक रहेंगे। हर स्थिति परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। नए उपाय करना, नए विचार ले आना, जीवन में नई सोच ले आना, ये इनके अंदर बहुत होता है। नए उपाय, नए विचार, नई सोच इनके अंदर पाई जाती है और हमेशा नए रास्तों पर, कुछ अलग, कुछ अनूठे रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। धन और धन संबंधी मामलों में इनकी समझ अद्भुत होती है। पैसा कहां से आएगा, कहां पर खर्च होगा, पैसा बचाना कहां है, खर्च कहां करना है, ये सारी जानकारियां इनके पास पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। और अगर 5 अंक वाले मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में चले जाते हैं तो इनके सफलता की संभावनाएं और भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट या फाइनेंस का क्षेत्र पैसे का क्षेत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर है। और अगर 5 अंक वाले वहां पर रहते हैं तो 5 अंक वाले इस सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो कुछ खास बातें यहाँ पर 5 अंक के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं और आगे भी इस पर हम बात करेंगे किस तरीके के लाभ आपको ये पहुंचा सकता है अगर आपके जीवन में भी 5 अंक है। लेकिन उससे पहले राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी जो तमाम मानसिक चिंताएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं, वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपके बेवजह का तनाव, बेवजह का टेंशन हो सकता है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। आप लोगों ने देख लिया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है और किन बातों का इस दौरान आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने अगले ईमेल पर। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। दूसरा प्रश्न हमें नवीन जी ने लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। नवीन जी की जन्म की तारीख है
7 जुलाई 1990 1990। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। नवीन जी कह रहे हैं कि फिलहाल एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ठीक चल रही है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो नौकरी में बदलाव करना चाहिए या नौकरी बदल करके किसी व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नवीन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी आपको व्यापार में जाने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। अभी आप नौकरी करें और अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, कानपुर से निकल करके दूर जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यानी बर्थ प्लेस से दूर जाकर के नौकरी में, करियर में तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं, तो वो करने का आपको प्रयास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप व्यवसाय के बारे में अगले 5 वर्षों तक कोई विचार न करें। 5 वर्षों के बाद व्यवसाय के बारे में सोचा जा सकता है। और वैसे भी करियर में जो ज़्यादातर आपकी तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर है। अगर आप कानपुर से दूर जाते हैं तो सफलता की संभावनाएं ज़्यादा है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप नित्य प्रातः और नित्य सायं 108 बार करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि पंडित जी से कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि हर रोज़ हम यहाँ पर हाजिर होते हैं और पंडित जी से आप लोगों के सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको भी कुछ सवाल भेजने हैं तो लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बुध के अंक 5 की खास बातों के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। और अब आ जाते हैं कमजोरी पर, और कमजोरी क्या होती है अंक 5 की, आइए जानते हैं। 5 अंक की खूबियां क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, ये आपने जान लिया। अगर आपका नंबर 5 है तो आपकी कमजोरी क्या है? देखिए, इस अंक के लोग अपने विचारों में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं। आज कहेंगे मैं नौकरी की तैयारी करूंगा, कल कहेंगे मैं व्यवसाय करूंगा। तो बहुत जल्दी जल्दी इस अंक वाले अपने विचारों में बदलाव करते हैं, ऐसा देखा गया है। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अक्सर अन्य चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी इनके लिए पैसा प्रायोरिटी हो जाता है, बाकी सेहत की बात, परिवार की बात, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते उतना। ज्यादातर पैसा कितना आए, कैसे आए, इन चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। 5 अंक वाले अक्सर चीजों को छुपाते भी हैं। अक्सर आप देखेंगे कि इनसे सारी बात कहवा पाना, सारी बात उगलवा पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये चीजों को छुपा देते हैं या चीजों को छुपाते रहते हैं। 5 अंक वालों को मानसिक बीमारी होने की, मानसिक रोग होने की और स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या ज्यादा परेशान करती है। 5 अंक वालों को अक्सर मानसिक रोग हो जाता है और 5 अंक वालों को अक्सर न्यूरो प्रॉब्लम परेशान करती है, ऐसा देखा गया है। कभी कभी 5 अंक वालों को स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या और कंफ्यूज होने की समस्या भी परेशान करती है। 5 अंक का सीधा संबंध होता है आपके ब्रेन से, आपकी स्किन से और आपके दिमाग से, आपके नर्वस सिस्टम से। तो 5 का अंक इन जगहों पर आपको दिक्कत दे सकता है, आपके मन के अंदर भ्रम पैदा कर सकता है, ये संभावना बनती है। और अक्सर 5 वाले कम उम्र में गलत आकर्षण का शिकार हो जाते हैं। 5 अंक वाले बहुत छोटी उम्र से शराब पीना, गलत दोस्ती में जाना, गलत संगति में जाना, ऐसा होने की संभावना भी 5 अंक वालों के साथ अक्सर होती है।
तो अगर आपका अंक 5 है, स्किन का, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, अपने दिमाग का ध्यान रखिए और उल्टी सीधी चीजों की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, उल्टी सीधी चीजों की तरफ आकर्षित मत होइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। 5 अंक वालों की कमजोरी क्या होती है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, तो किन चीज़ों से आपको बचना है इस दौरान ना, ताकि उसका बुरा प्रभाव आप पर ना पड़ सके, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है ये भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं, और ये 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। इस समय आपको वाहन का लाभ भी हो सकता है। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके लिए लाभ के योग इस समय बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, और इसी तरह आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है कुछ ही देर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आज का अगला ईमेल। देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है, क्या उनकी समस्या है और पंडित जी क्या उनके लिए समाधान लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें दीप्तांशो ने लिखा है। दीप्तांशो जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1989, 1989। जन्म का समय है रात के 9:40 और जन्म स्थान है कोलकाता। दीप्तांशो पूछ रहे हैं कि मेरे विवाह का योग कब है, मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। दीप्तांशो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और जून 2023 के पहले जो आपका समय है, जून 2023 के पहले पहले आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा और लगता यही है कि विवाह कहीं आस-पास होने की संभावना ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर है। वैवाहिक जीवन में किसी विशेष तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिंदगी बेहतर चलने वाली है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो उसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती बनवा के पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल जवाबों का ये सिलसिला आगे भी आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। अगर आपका सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं तो उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी इस ईमेल आईडी पे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि अंक 5 की हम बात कर रहे हैं।
इस अंक के लोगों को लाभ के लिए क्या कुछ करना चाहिए, यानी कि उपाय क्या कुछ करना चाहिए कि इसका लाभ वो अपने जीवन में उठा सके? पंडित जी, अगर आपका अंक 5 है, आप 5 अंक से प्रभावित हैं, तो कौन से उपाय करें, किन बातों का ध्यान रखें कि आपको लाभ हो, जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकें? देखिए, अगर आपका अंक 5 है तो आप अनावश्यक तनाव पालने से बचिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा तनाव पालेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक बीमारी हो सकती है। इसलिए 5 अंक वालों को अनावश्यक तनाव पालने से बचना चाहिए। 5 अंक वालों को दूसरी सलाह यह है कि केवल धन के पीछे बिल्कुल मत भागिए। अगर आप केवल धन के पीछे भागेंगे तो आपके परिवार, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य सब खराब होगा। पैसा जरूरी है, उसके पीछे चलिए, लेकिन बाकी चीजों पर भी ध्यान बनाए रखिए। मानसिक समस्याओं से और नर्वस ब्रेकडाउन से बचिए, क्योंकि 5 अंक वाले अक्सर मानसिक समस्या से इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो जाते हैं या गंभीर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी संभावना उनके लिए बन जाती है। चमकदार रंगों का, ब्राइट कलर्स का खूब प्रयोग करिए। जितना ज्यादा आप ब्राइट कलर्स का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका अंक 5 है और जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो करियर की हो, अगर कोई ऐसी समस्या चल रही है तो आप सलाह लेकर के हीरा या पन्ना पहनिए। ज्यादातर 5 अंक वालों को पन्ना बहुत सूट करता है। अगर आपका अंक 5 है और आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहनते हैं तो उससे आपको लाभ जरूर होगा। वैसे जितने भी ब्राइट स्टोन्स हैं, चमकदार रत्न हैं, हीरा है, पन्ना है, ये आपको सूट करेगा, लेकिन ज्यादातर 5 अंक वालों को जो रत्न सूट करता है वो होता है पन्ना। अगर आप सलाह लेकर के एक पन्ना पहने तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका अंक 5 है तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्र का जप करिए नियमित रूप से ज्यादा, या अगर कोई गुरु मंत्र मिला है तो अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप करिए। मंत्र जप अगर आप नियमित रूप से करें तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जीवन में सामान्यतः किसी चीज का अभाव नहीं होगा। तो अगर आपका अंक 5 है तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो तनाव कम पालिए, दूसरा पन्ना धारण करिए, और तीसरा जितना संभव हो मंत्रों का जप करिए, उससे आपको लाभ जरूर होगा। तो कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए हैं जिससे कि आप भी अंक 5 का लाभ उठा सकते हैं, इन्हें आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में हम पंडित जी से जान लेते हैं, और ये आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इनका भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत का मामला आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचिए, और जहां तक संभव हो वाहन आप सावधानी से चलाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। बेवजह की चिंता करने से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। धन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं आपकी, धन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है और किन चीजों का आपको इस दौरान ध्यान भी रखना है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आज का आखिरी ईमेल हमें किसका आया है। पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न है निहारिका जी का। निहारिका जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मई 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। निहारिका जी पूछ रही हैं कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी पाने के योग बनते हैं? क्या मैं सरकारी नौकरी में जा पाऊंगी, और अगर जा पाऊंगी तो मुझे कब तक सफलता मिलेगी, और सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? निहारिका, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, अगर आप टीचिंग जॉब में कोशिश करें, तो टीचिंग सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। टीचिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। तो आप टीचिंग क्षेत्र में प्रयास करें। 2023 के अंत तक जाते जाते शिक्षा क्षेत्र में एक बढ़िया नौकरी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। दूसरी बात कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपने स्वास्थ्य का बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खासतौर से मई 2023 तक का समय आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता है। क्या करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, क्योंकि हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के ईमेल्स यहाँ पर हम लेते हैं और पंडित जी आप लोगों की समस्याओं का समाधान देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जान लेते हैं, जिन लोगों का जन्मदिन आता है 15 दिसंबर को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 15 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पैसे की दिक्कतें इस साल में दूर होंगी। परिवार और संतान की चिंताएं भी दूर होंगी। संपत्ति का और वाहन का फायदा इस साल में आपको हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी जो दिक्कतें चली आ रही थी, वो दिक्कतें समाप्त होंगी, यानी वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अंक 5 की हम बात कर रहे हैं और 5 के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं पंडित जी ने हमें बता दी हैं, लेकिन इस बीच एक और सवाल पंडित जी से मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो रंग कौन सा अच्छा होता है अंक 5 वालों के लिए, और अंक 5 वालों के लिए जो मित्र होते हैं वो उनके कैसे होते हैं पंडित जी? बिल्कुल, देखिए 5 का अंक जो होता है वो बुध का अंक होता है, और उनके साथ जो 1 का अंक है वो इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। 5 का अंक खुद अच्छा होता है, फिर 6 और 7 का अंक इनके लिए काफ़ी बेहतर होता है, यानी 1, 5, 6 और 7 के नंबर इनके लिए अच्छे होते हैं। 4 का नंबर इनके लिए एवरेज होता है, और सामान्यतः
5 अंक वालों के लिए 8 के नंबर और 9 के नंबर अच्छे नहीं होते। 8 और 9 के अंक के साथ इनको दिक्कतों की संभावना बन जाती है। वैसे आप ये जाने रहिए कि अगर आपका नंबर 5 का नंबर है तो आप ज्यादातर कोशिश करिएगा जीवन में महत्वपूर्ण काम करने के लिए या तो 5 का अंक चुना जाए या तो 6 का अंक चुना जाए, तो आपके सफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाएंगी। जहां तक रंग की बात है, 5 अंक वालों के लिए सबसे अच्छा रंग होता है हरा। हरे रंग का आप जितना प्रयोग करें उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। या हरे रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखें, वो भी आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। सफेद रंग कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। 5 अंक वालों को लाल रंग का इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए। और 5 अंक वाले अगर कभी किसी संकट में आ जाएं, किसी मुश्किल में आ जाएं, आप भगवान गणेश की उपासना करिएगा या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके जीवन में आई हुई समस्या टल जाएगी। अब वक्त हो जाता है आज की जिज्ञासा का, और प्रश्न यह है पंडित जी, क्या मन्नत मानने के बाद उसे पूरी ना करने पर पाप लगता है? बहुत सारे लोग मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं ये करूंगा आपके लिए, मेरे एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह की तमाम मन्नतें लोग मानते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पाते किसी वजह से, तो क्या इससे पाप लगता है? क्या इससे नुकसान होता है? देखिए, व्यक्ति मन्नत अपनी इच्छा से मानता है ताकि काम बन जाए। इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं है। आप मन्नत नहीं भी मानेंगे, आप उनकी पूजा नहीं भी करेंगे, तब भी उनका स्वभाव है कृपा करना, वो करेंगे ही करेंगे। और अगर किसी कारणवश मन्नत पूरी नहीं होती आपकी, तो उसको लेके तनाव मत पालिए। इससे भगवान नाराज नहीं होते और कोई पाप भी नहीं लगता। भगवान ऊपर अकाउंट लेके नहीं बैठे हैं कि अच्छा इसने मन्नत नहीं पूरी की, इसको पाप दो, इसको दंड दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मन्नत आप अपने मन को मजबूत करने के लिए, अपने मन के संतोष के लिए मानते हैं। इसका देवी देवता की कृपा से सामान्यतः कोई संबंध नहीं होता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है शुभ पहर जानने का, और जान लेते हैं 15 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर क्या है पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 दिसंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। संतान संबंधी जो भी आपकी बाधाएं हैं, संतान संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 15 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए शुभ पहर यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दी है। और अगर आप भी कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता हासिल हो, तो इस शुभ पहर में आप जरूर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या, वर्गो। ये अपने पहनावे के मामले में और प्रेजेंटेशन के मामले में बुद्धिमान नहीं होते। अगर इनको सही सलाह मिले और ये माने, क्योंकि सही सलाह मिलती तो है लेकिन ये मानते ही नहीं है, तो अगर इनको सही सलाह मिले तो इनका प्रेजेंटेशन सुधर जाता है। कन्या राशि वालों को अपने वस्त्रों में सही रंग का और सही सुगंध का विशेष ध्यान देना चाहिए। वो करना इनके लिए काफी बेहतर रहता है। तो गुड लक राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है, और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बताया।
इसी के साथ आखिरी पड़ाव पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं पंडित जी से महा उपाय। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इसे आजमा कर लाभ पा सकते हैं। पंडित जी अगर आप पत्नी हैं और पति के स्वभाव की वजह से आपको तकलीफ होती रहती है, आपको कष्ट होता रहता है, तो क्या करेंगी? घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए या एक पारद का शिवलिंग रखिए और रोज उस पर जल चढ़ाइए। सुबह के समय, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार को सुबह सुबह सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल ले जा करके पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो पति पत्नी का तालमेल बेहतर होगा और पति के स्वभाव की वजह से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ अंक 5 के बारे में बताने के लिए भी हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।